जी, आवाज आ रही। जी सर सॉरी, वो एक सेकंड, वो आवाज ब्रेक हो गई थी, अब आना शुरू हुई है। ठीक है। हाँ, मैं कह रहा था इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं पढ़ के आपको हाँ, पहले पढ़ लो अच्छी तरह, वरना हम डिस्कस कर लेंगे। पता नहीं सर, मुझे लग रहा है कि मैं डिस्कशन जरूरत पड़ेगी। अच्छा। अच्छा, हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो सब यार, लास्ट टाइम मैंने बताया था ना, सूडो कोड में आपने आइडेंटिफाई करना होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स। सबसे पहले हम्म। फाइंड करें कि इसमें इनपुट कितने, हाउ मेनी इसमें इनपुट्स। इनपुट मेरे ख्याल से हम एक ही लेंगे ना, जो उसकी करेंसी होगी। अगर एक इनपुट होगा तो कैसे इसने एक पूरा फार्मूला दिया हुआ है। ये देखो, इसने पूरा एक फार्मूला दिया हुआ है, उसके हिसाब से बताओ। अब देखो, अब ये एक फार्मूला है, इसमें कोई इनपुट हो रहा है। इसमें नंबर ऑफ रियल्स एंड कन्वर्जन रेट एंटर हो रहा है। हाँ, ये तो इसका मतलब ये दोनों इनपुट हो गए। ये दोनों क्या हो गए, इनपुट। इनपुट। और मल्टीप्लाई का मतलब कैलकुलेशन हो गई। हम्म। ठीक है, तो दो इनपुट वेरिएबल ये हो गए, और ये आउटपुट वेरिएबल, ये रिजल्ट। रिजल्ट इसमें स्टोर हो रहा हम्म। है। एक सेकेंड। अच्छा, तो दो इनपुट हमें फाइंड आउट हो गए। ठीक है, तो जी। सूडो कोड बनाने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लें कि बेसिकली उसमें इनपुट्स क्या हैं, आउटपुट क्या है। ठीक, ये फार्मूला उन्होंने वैसे ही हमें दे दिया, और आसानी हुई। इसके अलावा इनपुट क्या हो सकता है, ये वाला पैरा पढ़ो। कंट्रीज ही इज विजिटिंग। हाँ देखो, इसने यहाँ वैसे ही बताया, देन ही वुड इनपुट। तो हमें इसको पढ़ के आइडिया हो जाता है कि कंट्री भी एक इनपुट होगा। अब 1000 क्या है, नंबर ऑफ राइसेस। और 0.48 क्या है, कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन तो रेट। इसका मतलब तीन इनपुट हो गए, एंड द आउटपुट वुड बी 480 US डॉलर, जो इसके अंदर करेंसी वैल्यू के अंदर स्टोर होते हैं। एक आउटपुट वेरिएबल हो गया, है ना, और हम्म। तीन आपके इनपुट हो। तो यहाँ तक हमें आइडेंटिफाई हो। ठीक है, ठीक है। अब हो जाएगा। मैं करता हूँ। जस्ट ट्राई।
सर इसने जो इसमें एग्जांपल दी हुई है करेंसी वैल्यू की, वो तो इसने इंटीजर में ही दी हुई है। लेकिन क्या हम सपोज करेंगे कि उनके डेसिमल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर रियल भी हो सकता है? अब तो रियल दोनों सपोर्ट करता है ना। अगर जहाँ डाउट आ जाए ना तो वहाँ हम- रियल लगा दो। ठीक है ना, क्योंकि ठीक इंटीजर है। तो सिर्फ इंटीजर ही करेगा, 0 to 9 करेगा बस। लेकिन जहाँ पे भी डाउट आ जाए वहाँ रियल कर दो, क्योंकि रियल दोनों को सपोर्ट करता है। नहीं सर, ये मुझे करना नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। ठीक है, मैं कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं। अच्छा, अब इसमें कितने वेरिएबल थे? 4 वेरिएबल थे ना, 3 इनपुट थे। जी। तो हम डिक्लेयर कर लेंगे एक तो आपका, चलिए कंट्री ले लेते हैं, ठीक है, कंट्री इसको ले लेते हैं एज स्ट्रिंग। ठीक है, फिर हम डिक्लेयर कर लेते हैं अदर वेरिएबल्स, जिसमें एक तो आपका आ गया था नंबर ऑफ राइसेस। ठीक है, कॉल इन तीनों को। और दूसरा है कन्वर्जन रेट, डेटा टाइप सेम है तो एक ही लाइन में करते हैं। और दूसरा था करेंसी वैल्यू, उसको मैं सी भी कर देता हूँ। ठीक है, तो ये है एज ए रियल। यहाँ तक क्लियर है? जी। ठीक है, ये हमने डिटरमिन कर दिया। अब सबसे पहले हम इनपुट कर लेंगे कंट्री, क्योंकि उसने कहा ना कि अगर वो 3 डिफरेंट कंट्री वो इनपुट करेगा, तो हमने इनपुट कर दिया। फिर हम इनपुट कर देंगे क्या कहते हैं, कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन। कन्वर्जन रेट, और फिर हम इनपुट कर देंगे क्या कहते हैं वो, नंबर ऑफ राइस, ये वाला लेकिन वेरिएबल। सर वो तो ब्राजीलियन नहीं कह रहा। नहीं, वो तो कंट्री तो ब्राजीलियन ही है, लेकिन वो कभी यूएसए जाता है, कभी यूरोप जाता है, कभी जापान जाता है, उसको उसको कन्वर्ट करना। तो ज़ाहिर नंबर ऑफ राइस ब्राजीलियन, वो ब्राजीलियन करेंसी है ना, उसका नाम जैसे हमारे रुपीज होता है, तो वहाँ पे वो राइसेस के नाम से, यानी उनकी करेंसी का नाम ये है ना, राइसेस। जी जी। आप चाहे रुपीज डाल दें, आप कुछ भी कंसिडर कर, यानी कंट्री की जो करेंसी है वो
कंट्री का नाम ब्राज़ील है और उसकी करेंसी का नाम रेसेस है। तो नंबर ऑफ ठीक रेसेस है। का मतलब है वो कितने रेसेस उसको चाहिए, कितने रेसेस को वो कन्वर्ट करना चाहता है। यहाँ तक क्लियर है? जी अब देखो ये इनपुट हो गया। इनपुट के बाद क्या होता है, प्रोसेस, जी है ना। और प्रोसेस के लिए उन्होंने पूरा फार्मूला दिया। यदि आपका फार्मूला यानी एज इट इज हम फार्मूला लिख देंगे जो उन्होंने दिया, करेंसी वैल्यू, ठीक है, इक्वल है नंबर ऑफ रेस मल्टीप्लाई, ये स्टैरिक कर देंगे, और कन्वर्जन रेट। तो ये जो मल्टीप्लाई का जो काम हो रहा है ये प्रोसेस है, इक्वल का काम हो रहा है ये प्रोसेस है, और यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन होगी वो यहाँ पे स्टोर होगी, और करेंसी वैल्यू के अंदर स्टोर होगी। करेंसी वैल्यू इज आउटपुट वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है? जी यहाँ तक तो कैलकुलेशन हो। अब वो कह रहे हैं कि अब वो यूएसए जाता है तो उसको शो करना चाहिए यूएस डॉलर, और अगर वो क्या कहते हैं जापान जाता है तो उसको यन यन शो करना चाहिए, और अगर वो क्या कहते हैं यूरोप जाता है तो उसको यूरो शो करना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट थी। जी ठीक है, अब हम इफ कंडीशन लगा दें। ठीक है, ये मैं जैसे इफ, ठीक है, ऊपर से ये यहाँ पे कंट्री इनपुट कर रहे हैं ना, फर्स्ट करें यूएसए इनपुट कर रहे हैं, इफ कंट्री, तो हम यहाँ कंपेयर करें कि अगर यूएसए उसने डाला इफ कंट्री इक्वल, ठीक है, नॉर्मली हम डबल इक्वल डालते हैं कंपेयर करने के लिए, यूएसए, वो यूएसए इनपुट करेगा। ठीक है, मैं भी एक ही लाइन में लिख रहा हूँ सारा कोड, क्योंकि जगह कम है। ठीक है, अगर वो इफ कंट्री इक्वल टू यूएसए, ठीक है, देन प्रिंट कर दे, ठीक है, डबल कोटेशन के अंदर मैं डाल रहा हूँ डॉलर सिंबल के साथ। डबल कोटेशन में जो कुछ हम डालते हैं ना वो स्ट्रिंग होता है, याद रखना। डबल कोटेशन में जो कुछ भी हम डालते हैं वो एक मैसेज होता है या स्ट्रिंग होता है, डबल कोटेशन। तो ये इसको एज इट इज डिस्प्ले कर देगा, देन प्रिंट डॉलर। ठीक है, यहाँ मैं कॉमा डाल दूंगा। आप करेंसी वैल्यू के अंदर जो भी वैल्यू आ रही होगी ना वो यहाँ इसके साथ लगा। ठीक है, जब आपने यहाँ यूएसए इनपुट किया तो वो यहाँ आके कंपेयर करेगी, ये कंडीशन ट्रू हो गई तो वो क्या कर देगा, डॉलर, फर्स्ट करें उसने 1000 इनपुट किया ना, 1000 उसको नंबर ऑफ रेसेस है, कन्वर्जन रेट फर्स्ट के लिए हम कह रहे हैं, हम अपने हिसाब से लगा लेते हैं, 1000 इंटू 100 कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 1 लाख 100,000। 100। तो डॉलर वन, ये डॉलर 100,000 ऐसे लिखा है। ठीक है। सही है। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो हम थर्ड सेकंड कंडीशन लगा देंगे, इफ कंट्री इक्वल इसमें इक्वल, एल सिर्फ लगाएंगे? एलसिफ भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर इफ लगा दें। और सर दो इज इक्वल्स टू लगाना जरूरी है, एक इज इक्वल्स टू पे गलत है? हाँ, असल में सूडो कोड के अंदर हम ये दो इक्वल ही लगाते हैं, क्योंकि जो सिंगल इक्वल होता है ना वो असाइनमेंट के लिए होता है, जैसे ये वाला यहाँ आ रहा है, हम्म। ये असाइनमेंट के लिए होता है। ये राइट टू लेफ्ट जो कुछ राइट साइड पे जो कुछ भी हो रहा है वो लेफ्ट साइड पे असाइन कर देता है। डबल इक्वल कंपैरिजन के लिए होता अच्छा। है। ठीक है, इफ कंट्री यूरोप, तो हम यूरोप लिख देते हैं, नहीं यूरोप, कि आप यूरोप इनपुट करेंगे, यहाँ पे इनपुट करेंगे यूएसए की जगह यूरोप आ जाएगा, EUROP। देन वो प्रिंट कर दे, वो यूरो का साइन आता है ना डबल कोटेशन के अंदर, ये ऐसे करके ऐसे करके, और इसके आगे कॉमा सीवी, तो सीवी में जो वैल्यू आ गई तो यूरो इतने आ जाएंगे, जैसे डॉलर 100,000 आ रहा है इसी तरह साइन से डिटरमिन हो जाएगा कि करेंसी किस कंट्री से बिलोंग कर। थर्ड कंडीशन, इफ कंट्री इक्वल इक्वल हो जाए, ठीक है, इसके जापान के, देन प्रिंट, वो जो यन का साइन होता है ऐसे डबल कोटेशन में डालता हूँ वाई करके, ये ऐसे कुछ आता है, मैं नीचे बना देता हूँ, प्रिंट, ये एक सेकेंड, ये वाई बना ऐसे, ऐसे कुछ होता है यन करके, ठीक है। सीवी, ये था।
ठीक है, समझ में आ ठीक गया। है। हम्म। इसको इसको राइट करना है तो राइट को लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं राइट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है, एक सेकंड। आप राइट ठीक कर है। मैं। हाँ भैया, राइट कर लिए। जी। एक सेकंड। सर अभी कोड रहता नहीं था। नहीं, तुमने राइट कर लिया, वो तो हो गया ना। जहाँ तक नहीं, अब वो तुमने जहाँ राइट तक कर। किया था वहां तक तो मैंने कॉपी कर लिया था। अच्छा, अभी रहता था। अच्छा चलो, मैं तुम्हें व्हाट्सअप कर दूँ, ठीक है। ठीक है। तुमने, मैंने पूछा तुमने राइट कर दिया, तुमने कहा हाँ कर दिया। वो कॉपी तो मैंने कर दिया था सर। ये हमने नेस्टेड इफ मेथड इस्तेमाल किया था। इसमें केस ऑफ भी लग सकता था। इसमें केस ऑफ भी लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। ठीक है। अभी तो हम इफ, ज्यादातर इफ, क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम इफ की आती है, तो अभी तो हम इफ को फॉलो करेंगे। ठीक है। ठीक है, वो मल्टीपल इफ का प्रोग्राम था ना। अब ये नेस्टेड इफ आप कर रहे हैं हम्म। कि कंडीशन के ठीक है। अंदर कंडीशन, ठीक। ये देखो एक सेकंड, इस फ्लो चार्ट को अंडरस्टैंड करो, फिर मुझे बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है फ्लो चार्ट, जी। क्या हो रहा है इसके अंदर। फर्स्ट टेस्ट कंडीशन है, अगर तो वो टेस्ट कंडीशन ट्रू है तो वो दूसरी टेस्ट कंडीशन की तरफ चला जाएगा और फिर चेक करेगा। अगर दूसरी टेस्ट कंडीशन ट्रू है, अगर दोनों ट्रू हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट। अगर पहली टेस्ट कंडीशन ही फॉल्स है तो वो थर्ड स्टेटमेंट दे के आउटपुट कर देगा। और अगर फर्स्ट ट्रू है लेकिन सेकंड कंडीशन कंडीशन फॉल्स है तो वो स्टेटमेंट टू आउटपुट कर देगा। हाँ देखो, अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इसका मतलब वो इन साइड इन नहीं हो, इनर कंडीशन को चेक नहीं कर पाए। हम्म। ठीक है ना, जो नेस्टेड कंडीशन है, जो हमने टेस्ट कंडीशन 2 का नाम दिया था, ये नेस्टेड कंडीशन ना। आपकी आउटर हम्म। कंडीशन है कंडीशन 1, अगर वो फॉल्स हो जाती है तो आप नेस्टेड इफ में एंटर नहीं हो पाए। आप डायरेक्ट स्टेटमेंट 3 को रन करेंगे, ठीक है, और स्टेटमेंट एन की तरफ आ गए। ओके, ठीक है। अगर इन केस अगर वो टेस्ट कंडीशन 1 ट्रू हो जाती है, तो फिर आप नेस्टेड इफ की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, नेस्टेड इफ में हम्म। फिर उसका भी ट्रू या फॉल्स होना जरूरी है। अगर फॉल्स हो जाती तो स्टेटमेंट 2 रन होगा, और अगर ट्रू हो जाती तो स्टेटमेंट 1 रन होगा। आखिर में वो एंड की तरफ चलेगा। ठीक है। ठीक है।
इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, फिर प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये देखो, ये सूडो कोड लेफ्ट साइड में सूडो कोड। हम्म। अब ये कह रहा है इफ द स्कोर इज 90 और अबव, ग्रेड इज ए एन ए। ठीक है, अगर 90 अबव स्कोर आ जाता है तो ग्रेड ए असाइन हो, एल्स। ठीक है, अब ये नेक्स्ट, इफ द स्कोर, अब वो अगर वो ट्रू नहीं होता, ठीक है, इसको अगर हम्म। नीचे आएगा अंदर आएगा। इफ द स्कोर इज 80 और अबव, ग्रेड बी असाइन हो जाएगा, एल्स। अब एल्स के अंदर फर्दर एल्स आ, द स्कोर इज 70, ग्रेड सी असाइन हो जाएगा। अभी सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती तो ग्रेड एफ असाइन हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो ये इस तरह मतलब आप इसको राइट अप कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल। ठीक है। अब हम प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ये इसको सॉल्व कर सकते हो मैं कोशिश करता हूँ। तो ट्राई करो। सर मैं आपको सोल्यूशन भेज रहा हूँ। ठीक है, भेज दिया।
ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ, ये ठीक है, काफी हद तक ठीक। ठीक है। हाँ, ये देखो अगर हो जाए। तो ये भी नेक्स्ट का प्रोग्राम। सर ये जो इनपुट टाइम इन इटली एंड आवर्स एच एंड मिनट्स एम है, इसमें हम जो डेटा वो डेटा टाइप लगाना है, उसमें हाँ, डेट एंड टाइम लगाएं कि इंटीजर लगाएं? इंटीजर लगाओ, क्योंकि वो प्लस माइनस हो रहा है ना। हम्म। सर ये जो थर्ड बुलेट पॉइंट है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। कौन सा? ये कैलकुलेट द टाइम इन द कंट्री, हम्म। इनपुट यूजिंग द हम्म। डेटा फ्रॉम द टेबल। अच्छा, मैं जब तुम कंट्री में इनपुट कराओगे ना, उसके हिसाब से ये प्लस माइनस होता है। वो भी स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है, ये लिखा है ना 10। अच्छा, ये प्रोसेस बता रहा है। हाँ, कह रहे ना, ये जैसे इफ इट इज 10:15 इन इटली, इट विल बी 14:45 इन इंडिया। अब कैसे इटली में अगर 10:15 है, इंडिया में +4 हो रहा है ना, तो हम्म। 10+4 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 15+30 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 45। ऑब्वियसली तुम्हें कंट्री में कंपेयर करना होगा ना, कंट्री इनपुट करके। वो कब जैसे करेंसी ठीक वाला है। होगा। ठीक है।
सर इसमें मेरे एक बात नहीं समझ आ रही। हाँ बोलो। जब हम इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, इफ कंट्री इज इक्वल्स टू मेक्सिको, ठीक है। उसके आगे क्या एंड भी लिखेंगे, इफ कंट्री इज इक्वल्स टू मेक्सिको एंड टाइम? नहीं नहीं मतलब नहीं, इसको इनपुट नहीं नहीं, टाइम मिनटली ये कैसे करेंगे? अगर तुम वो करेंसी वाला प्रोग्राम माइंड में लाओ ना, बिल्कुल सेम उसी तरह हम्म। कि अगर वो आप कंपेयर कर रहे हो किसकी बेस पे, कंट्री की बेस पे। हम्म। ठीक है, जैसे वहाँ हम डाल लेते ना, इफ कंट्री इक्वल टू यूएसए, देन हम्म। आगे हमने प्रिंट करा दिया, वहाँ कोई कैलकुलेशन तो नहीं थी, कैलकुलेशन हमने पहले कर दी थी और उसके बाद शो कर रहे थे। यहाँ कैलकुलेशन, यहाँ पे इनपुट होने के बाद हम कंपेयर कर रहे हैं, इफ कंट्री नेम इक्वल टू मैक्सिमम, देन देन आपने कैलकुलेट करना है और कैलकुलेशन का फार्मूला उन्होंने दिया हुआ है। देखो अगर मैक्सिको होगा तो क्या करोगे, हम्म। ये आवर्स है और ये मिनट्स है। प्लस 7 आवर्स माइनस कर देंगे। तो आवर इक्वल टू आवर माइनस करोगे, -7, आवर इक्वल टू आवर आवर। -7 कर दो, मैक्सिको का तो ये बन जाएगा। बाकी तुम देखो, फिर वो एलसिफ पे चले जाओगे, ठीक। यहाँ पे हमने नेस्टेड इफ को यूज करना है ना।
सर आपको मैंने सोल्यूशन भेज दिया। ठीक है मतलब। तो काफी हद तक सही है। थोड़ा सा मैं फार्मूले की कैलकुलेशन करवा देता हूँ, ठीक है। हम्म। एक सेकंड। अच्छा, मैं डिक्लेयर वगैरह तो नहीं कर रहा, ठीक है। तो ठीक इसको अब है। इस तरह कर लेंगे कि आपने पहले वो करवा दिया कंट्री, यानी जो नेम है, यानी हम कल करवा लेते हैं इनपुट। ये है इनपुट, इनपुट नेम कर दिया। हम्म। उसके बाद इनपुट आवर्स करेंगे, ठीक है, और मिनट कर दें, तो ठीक है। इसमें दोनों जो आवर्स और मिनट्स हैं वो अलग है ना, एक इटली के और एक उस कंट्री के? नहीं, हम तो यहाँ जेनेरिक सोचेंगे ना, हमें तो नहीं पता इटली कहाँ पे है, वो तो हम कंडीशन में शो करेंगे ना। मतलब यहाँ पे तो डिक्लेयर करते हुए भी सिर्फ एक बार करेंगे? आपने फर्स्ट को यहाँ इटली डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे तो इटली डाल दिया ना, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे आपने जो भी उसका टाइम था वो डाल दिया, ठीक है। प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है कि राइट एन एल्गोरिथम यूजिंग सुडोकोड और अदरवाइज विच इनपुट द नेम ऑफ द कंट्री, ठीक है। नेम ऑफ द कंट्री हो गया। और उसके बाद क्या कहते हैं, इनपुट द टाइम इन इटली इन आवर एंड मिनट, यानी इटली में क्या टाइम हो रहा है वो आपने डाला। उन्होंने एग्जांपल भी दिए कि अगर आप 10:15 डालते हैं, फिर कह रहे कैलकुलेट द टाइम इन द कंट्री, इनपुट यूजिंग द डेटा फ्रॉम द टेबल, और फिर आउटपुट द कंट्री एंड द टाइम इन आवर एंड मिनट, ठीक है। हम्म। तो अब यहाँ पे ज़ाहिर है, एक सेकेंड, मैं एक सेकेंड। ठीक है। हाँ भाई, तो हमने बेसिकली, अब आपने इनपुट आवर और मिनट कर दिया,
ठीक है। जी। अब हम कंडीशन पे कंपेयर कर लेंगे ना। तो अब यहाँ पे जैसे हम कंडीशन लगाते हैं, इफ, यानी हम कंपेयर कर, अच्छा यहाँ पे हम बेसिकली फर्स्ट करें मैक्सिको इनपुट कर रहे हैं। क्या इनपुट कर रहे हैं? मैक्सिको। मेक्सिको। तो अब इफ नेम इक्वल इक्वल डबल कोटेशन के अंदर मैक्सिको, ठीक है। तो डबल कोटेशन के अंदर आएगा। हाँ, जो स्ट्रिंग होती है ना डबल कोटेशन में आती है, ठीक है। ठीक तो है। अब यहाँ पे वो फार्मूला पुट कर देंगे कि मैक्सिको बेसिकली वो था, देन आवर इक्वल टू आवर -7। इसका -7 ही आ अच्छा। रहा था ना, जी। ठीक है। अच्छा, अगर ये ट्रू नहीं है, एल्स इफ, ठीक है, नेम ठीक। इक्वल इक्वल इंडिया, 3 कंट्री दी है ना, अब इंडिया आ गया, ठीक है। देन अब इसका फार्मूला लगा देंगे, H इक्वल टू H+4, ठीक है। आवर में +4 हो रहा था, कॉलन, ठीक है। एम हाँ, इक्वल्स टू M इक्वल टू M एम प्लस प्लस 30। 30। सही है। हम्म। एल्स इफ, फर्दर एल्स इफ कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये नेस्टेड है। तो हम्म। इक्वल इक्वल डबल कोटेशन के अंदर न्यूजीलैंड आ जाएगा, मैं दैट लिख देता हूँ, ठीक है। देन H इक्वल टू H+11। H+11, ठीक है। अगर इन तीनों कंट्री के अलावा कुछ हो, क्योंकि उसने कहा था एरर भी शो करेगा, तो यहाँ पे एल्स, अच्छा। हाँ, कोई और कंट्री भी अगर इनपुट करते हैं, कुछ और इनपुट हो जाता है, एल्स हम प्रिंट करवा देते हैं एरर, ठीक है। इन सबसे जब बाहर आएगा तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे आवर्स और मिनट्स, ठीक है। ये कुछ इस तरह हो जाएगा। ठीक है। समझ में आ गया? मैंने ये हर आपका, फॉर्मूले के नीचे उस कंट्री का आउटपुट दिया होता तो वो गलत तो नहीं है ना? नहीं नहीं, वो सही है, बिल्कुल सही है। बस ये मैंने कहा था फार्मूला वगैरह थोड़ा आपको बता दूं कि वो कैसे ठीक होगा, है। वो भी सही है। ठीक है। चलो, अच्छा, अब ये लूप बेस्ड प्रोग्राम, लास्ट टाइम हमने जी। लूप का एक प्रोग्राम किया था, ने फॉर के साथ भी कर लिया था, वाइल के साथ भी कर लिया था, रिपीट एंड के साथ भी कर लिया। अब ये ठीक। फर्दर रिक्वायरमेंट आ गई, ठीक। क्या कह रहा है? राइट एन एल्गोरिथम यूजिंग फॉर लूप दैट टेक्स 10 नंबर फ्रॉम अ यूजर एंड आउटपुट देयर टू। पिछले प्रोग्राम में इनपुट नहीं था, ठीक है। हम्म। तो इसके अंदर हम इनपुट करा रहे हैं। जब मोर देन वन टाइम इनपुट कराना हो तो फिर इनपुट कमांड हम लूप के अंदर देते हैं। तो इससे तुम्हें क्या आइडिया आ रहा है, इसमें कितने वेरिएबल हो सकते हैं? 10, 10 वेरिएबल। नहीं, 10, अगर 10 वेरिएबल होंगे तो फिर हमें लूप लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो फिर एक वेरिएबल है। एक कौन सा, किसके लिए होगा वो? नंबर्स। एक तो नंबर का हो गया, जिससे तुम एक इनपुट ले लो। नंबर्स का होगा, एक टोटल का होगा। हाँ, एक टोटल, दूसरा ये हो गया, तीसरा Using for loop that takes 10 numbers from a user। यूजर तो नहीं होगा नहीं, यहाँ पे, यही है। मैंने लास्ट टाइम बताया था ना, हमें लूप के लिए भी एक वेरिएबल चाहिए। ओ हमें अच्छा। हमें काउंट। हाँ, लूप ऑपरेट करने के लिए कोई ना कोई वेरिएबल चाहिए, काउंट रख लो, इंडेक्स रख लो,
XYZ रख लो, ठीक है। हम्म। तो सबसे पहले हम डिक्लेयर कर देंगे जी। अपने आइडेंटिफाई के लिए हमें 3 वेरिएबल चाहिए। ऑलमोस्ट तीनों की डेटा टाइप सेम है। आपको एक काउंट चाहिए लूप के लिए, नंबर चाहिए इनपुट के लिए, और क्या कहते हैं टोटल टोटल। चाहिए आउटपुट के लिए, ठीक है। और इनकी डेटा टाइप इंटीजर हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। अच्छा, जब भी इस तरह का प्रोग्राम हो जिसमें आपको टोटल चाहिए हो, ठीक है, सम चाहिए हो, टोटल चाहिए हो, तो उसकी इनिशियल उसको हम इनिशियलाइज बाय 0 कर दें। ठीक है। तो ये उसकी इनिशियल वैल्यू 0 सेट कर दें, ताकि 0 प्लस हो या 0 माइनस हो या 0 प्लस हो। और काउंट को भी करेंगे? नहीं, काउंट को नहीं करेंगे। काउंट की तो अब चूंकि हम फॉर लूप कर रहे हैं ना, काउंट को भी ठीक करेंगे, है। लेकिन फॉर लूप में हमें जो सूडो कोड लिखते हैं ना उसके अंदर करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो उसके जो हम लिखते हैं ना फॉर लूप का जो, अगर वाइल या रिपीट अंडल यूज करते हैं तो वहां पे हम उसकी इनिशियल वैल्यू 1 सेट करते हैं जहां से शुरू होना होता है। लेकिन मैं आपको इसके बारे में बता ठीक रहा है। था कि टोटल, जब भी आपको कहीं टोटल चाहिए हो तो टोटल की इनिशियल वैल्यू अपने 0 सेट कर दें, ठीक है। ठीक है। अब हम फॉर लूप लगा देंगे, ठीक है। फॉर काउंट, अब इसकी जो इनिशियल वैल्यू वो यही सेट हो जाती है, इक्वल 1 to 10, 1 to 10। हम्म। तो इसके अंदर दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो उसकी लूप की इनिशियल वैल्यू अगर आपको याद हो, और दूसरी उसकी रेंज। ये जो 2 10 है इसका मतलब ये इसकी रेंज है, ये 1 से शुरू होगा हम्म। और 10 टाइम चलेगा, ठीक ठीक है। है। तो पहले तो काउंट की इनिशियल वैल्यू 1 होगी, पहले मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि हम काउंट की इसकी इनिशियल वैल्यू चेक करते हैं, ये 1 है। फिर हम चेक करते हैं काउंट लेस देन रेंज है या नहीं। ये दो चीज़ें हम्म। इसके अंदर हो कि काउंट लेस देन 10 है तो ये लूप चलता रहेगा। तो अभी काउंट लेस देन 10 है ना, यानी 1 लेस देन 10 है, हम्म। ठीक है, काउंट के लिए 1 है, हम्म। 1 लेस देन 10 ट्रू हो रहा जी। है, तो ये अंदर आ जाएगा। जी। अंदर हमने लिखना है, हमने इनपुट लेना है। इनपुट के लिए आप रीड का वर्ड यूज़ कर सकते हैं या इनपुट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। मैंने रीड ले लिया, जैसे रीड नंबर, क्योंकि मुझे एक से ज़्यादा टाइम इनपुट चाहिए, तो आपने इनपुट जो है वो लूप के अंदर लेना, सही है। ठीक है। इनपुट लूप के अंदर लेना, क्योंकि मुझे कितने इनपुट चाहिए, 10 चाहिए ना, 1 to 10। जी। तो आपने लूप के अंदर इनपुट लेना, ठीक है। अच्छा, अब फर्ज हम्म। करें ये पहला इनपुट ले लिया मैंने 10, कितना ले लिया, 10 10। ले लिया। अब मैं इसको टोटल करवा लूँ, क्योंकि उसने कहा कि जितने नंबर इनपुट हो रहे हैं उन सबका टोटल चाहिए। तो मैं यहाँ फार्मूला लिख दूंगा, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस नंबर। अब देखो, टोटल में ऑलरेडी 0 पड़ा हुआ है ना, तो 0 हम्म। प्लस 10 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, पहला इनपुट किया, 10। सही है। इनके आगे वैल्यूज भी लिखनी है? नहीं नहीं, ये तो तुम्हें समझाने की, ये अच्छा ठीक। तो हाँ, ये वैल्यू नहीं लिखनी, ये तो सिर्फ समझाने की। ये देखो ना, ये मैं यहाँ पे लाइन भी ठीक है। डाल ठीक। देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। ये तो आपको समझाने के लिए कि हो क्या रहा है, ठीक है। ठीक है। ये एरो वगैरह नहीं, ये सब ऐसे ही है। असल ये तो मैंने बताया ना कि आपने पहला नंबर इनपुट किया 10 किया ना, हम्म। ठीक है। इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, यहाँ पे टोटल लिख देता हूँ। आपने पहला नंबर 10 इनपुट किया, ठीक है। तो टोटल हम्म। में इनिशियल वैल्यू 0 है, तो यहाँ टोटल की वैल्यू भी 10 हो जाएगी। ये पहला इनपुट किया, सही है। काउंट काउंट प्लस 1 हो जाएगा। हाँ नहीं, यहाँ काउंट प्लस 1 नहीं होता, नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट। हाँ ठीक है। नेक्स्ट वो क्या है, काउंट, नेक्स्ट काउंट, नेक्स्ट, सही है। अब वो सेकंड ठीक लाइन है। पे आ जाएगा, अब किस पे आ जाएगा, कंट्रोल किस पे आ जाएगा, सेकंड लाइन, यानी काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। हम्म। 2 लेस देन 10 ट्रू है। 2। 2 <2 है। हाँ, तो ट्रू है तो अंदर आ जाएगा, ये कंट्रोल अंदर आ जाएगा। अंदर उसको मिला रीड नंबर, यानी इनपुट ले, सही है। अब आपने 20 हम्म। इनपुट कर दिया, क्या इनपुट किया, 20। 20। जब आपने 20 इनपुट किया तो उसके बाद ये टोटल हो जाएगा, तो 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा,
इस तरह ये 10 टाइम आपसे इनपुट ले लेंगे, ठीक है। ठीक जब ये है। लूप से बाहर आएगा, फर्स्ट करो यहाँ 300 हो गया, कितना हो गया, 300 हो गया। 300 तो हो जब गया। लूप से बाहर आ गए, इस नेक्स्ट काउंट के नीचे एक लाइन लिखनी है मुझे, वो है प्रिंट। लूप से बाहर आएगा तो हम इसमें प्रिंट टोटल कर लेंगे, सही है। जब, क्योंकि हमें 10 नंबर का टोटल चाहिए, तो लूप के अंदर इनपुट लेंगे। लूप जब कंप्लीट हो जाएगा तो जब बाहर आएगा तो प्रिंट टोटल करेगा, टोटल में 300 है। फर्स्ट करें ये 10 नंबर्स का इनपुट है, ठीक है। 10 डिफरेंट नंबर आपने इनपुट किए, कभी 20 डाल दिया, कभी 50 डाल दिया, कभी 100, वट जो भी है, 10 नंबर डिफरेंट आपने इनपुट करते गए और 300 का टोटल हो गया और वो प्रिंट हो जाए। ठीक है ये क्लियर है? जी। इसको राइट कर लो। ये तो मैंने कर लिया, राइट। ठीक है, समझ में आ गया ना? जी। फिर इंशाल्लाह परसों कंटिन्यू करते हैं, ओके सर। ठीक है। अच्छा, मैं आपको वो जी अकाउंट डिटेल हाफिज। भेज दूँ? जी जी सर, आप मुझे भेज दें और मैं आपको 15 जुलाई से 15 अगस्त तक की ऐसे करना है ना? हाँ, ऐसे कर लें। हमारा 15 to 15, हाँ सही है, 15 to 15 का, ठीक है। ठीक है सर, मैं आपको भेज दूँगा। ठीक है, ओके, अल्लाह ओके, हाफिज़। अल्लाह हाफिज।